बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भाषा के स्वरूप के बारे में जाना था, किंतु भाषा के कुछ अन्य स्वरूप भी हैं, उनके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे सांकेतिक भाषा, जब संकेतों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर यातायात नियंत्रक करता सिपाही संकेतों के माध्यम से गाड़ियों को रुकने और जाने का भाव प्रकट करता है। जैसे मूक बधिर लोग अपनी बातों को इशारों के माध्यम से प्रकट करते हैं, इत्यादि सांकेतिक भाषा का रूप। अब आते हैं हम मातृभाषा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो मातृभाषा क्या है बच्चों? मातृभाषा दो शब्द से मिलकर बना है, पहला मातृ और दूसरा भाषा, अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा। वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ तथा अपने परिवार से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। जैसे यदि माँ मराठी बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा मराठी होगी। यदि परिवार में कश्मीरी बोली जाती है तो बच्चे की मातृभाषा भी कश्मीरी होगी। तो आपने देखा कि मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा अपने परिवार और माँ के द्वारा सीखता है। चलिए अन्य स्वरूप में अब तीसरे में आते हैं, राजभाषा। तो राजभाषा क्या है बच्चों? इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, वह भाषा जो देश के शासकीय व राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है, अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। तो राजभाषा का सामान्य सा अर्थ है जिसमें हमारे सरकारी कामकाज किए जाते हैं, ऐसी भाषा राजभाषा कहलाती है। अब आते हैं हम राष्ट्रभाषा की ओर। तो राष्ट्रभाषा क्या है? प्रत्येक राष्ट्र की अपनी भाषा होती है। जैसे जापान जापानी, चीन चीनी, फ्रांस फ्रांसीसी, ब्रिटेन अंग्रेजी आदि। तो राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग किसी देश के अधिकांश नागरिकों के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग 70% नागरिकों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। परंतु अभी हिंदी को संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता नहीं मिल सकी। ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों? यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं कि राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर क्या है, तो उसको समझने का प्रयास करिए। भारत में सरकारी कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, किंतु 14 सितंबर 1949 की अधिसूचना के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। इसीलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब थोड़ा सा हम मानक भाषा को समझने का प्रयास करते हैं कि मानक भाषा क्या है। विद्वानों एवं शिक्षाविदों द्वारा भाषा, उपभाषा, बोली आदि में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मानक रूप में मान्यता दे दी जाती है। जैसे आप देख रहे हैं इन पुस्तकों में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, एक तरफ शुद्ध शब्द है और एक तरफ मानक रूप है। तो शब्द देखिए, आप देख रहे हैं गई, फिर इसके बाद गई किस तरह लिखा हुआ है, ठंड, ठंड किस तरह लिखा हुआ है, चिन्ह, फिर चिन्ह कैसे लिखा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि एक शब्द जो प्रचलन में था उसको एक शुद्ध रूप प्रदान किया गया, उसको एक सही रूप प्रदान किया गया। अब ऐसे शब्दों को मानक रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। तो आप इसको देख के समझ सकते हैं बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो में